आज सेकेंड फेज यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है, जिसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 12,538 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसी के साथ 23,352 मतदेय स्थल पर मतदान होगा। ये बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे कौन कितने केंद्र और कितनी जगह, देखिए कितने स्थल पर मतदान होना है वो आपको बता रहे। अमरोहा, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद में आज वोटिंग होनी है। रामपुर, सहारनपुर, संभल और शाहजहांपुर में आज मतदान पड़ेंगे और इसी के साथ नगीना, धामपुर, बिजनौर, असमौली, संभल में भी आज मतदान। देवबंद, रामपुर, मनिहारन व गंगोट संवेदनशील श्रेणी में है देखिए और 436 मजरे मोहल्ले। इसी के साथ यहाँ पर क्रिटिकल श्रेणी में भी कुछ को रखा गया। 122 पिंक बूथ, महिला बूथ बनाए गए हैं और इसी के साथ देखिए 488 महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की तैनाती कर दी गई है। और आज विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बल की भी तैनाती की गई है। 794 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की यहां पर है बूथ ड्यूटी। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षा में लगाई गई और 50.6 कंपनी लॉ एंड ऑर्डर मैदान में देखिए इस वक्त। और टक्कर देखिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं अमरोहा में किस किस की टक्कर रहेगी। आज अमरोहा सदर सीट से राम सिंह सैनी मैदान में है और इसी के साथ उनके मुकाबले यहां पर सपा बसपा आज जो है मैदान में रहेंगे। तो बड़ी खबर देखिए, यूपी चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है आज। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर आज वोटिंग होनी है और सहारनपुर, बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, देवबंद जो है ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर सभी की निगाह टिकी हुई है। रामपुर, मनिहारन, नगीना, बड़ापुर, धामपुर, नटौर में आज मतदान होगा। बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर और कांठ में आज वोटिंग की जानी है। ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर और ग्रामीण में भी यहां पर वोटिंग होगी। कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमौली, संभल में यहां पर वोटिंग। स्वार, चमरोहा, बिलासपुर और रामपुर में आज मतदान। मिलक, धनौरा, नौगावा, सादात में भी मतदान आज करने के लिए मतदाता पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के देखिए 9 जिले और 55 विधानसभा सीट है जहां पर 586 प्रत्याशियों की किस्मत जो है अब जनता के हाथ में होगी और 69 महिला प्रत्याशी हैं इसमें से। इसी के साथ आज दूसरे चरण को लेकर देखिए कल ही पोलिंग पार्टियां जो थी उन्हें रवाना कर दिया गया था। स्ट्रांग रूम ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए बनाए गए थे। केंद्रीय बलों की भी तैनाती कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर और दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए तैयारी फिलहाल अभी पूरी है। और दूसरे चरण में इन दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर होगी। शाहजहांपुर मंत्री सुरेश खन्ना की प्रतिष्ठा दांव पर है, लगातार वहां से विधायक रहे हैं। इस चुनाव में भी भाजपा, रालोद और सपा आमने सामने। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में है। शाहजहांपुर शहर सदर सीट से सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में है और लगातार वो इस सीट से जीतते रहे हैं, जिनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खान से होगी आज। और बसपा ने इस सीट पर सर्वेश चंद्र को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरे चरण में सुरेश खन्ना की किस्मत दांव और साख इसलिए भी है क्योंकि शाहजहांपुर का अगर नाम ले तो सुरेश खन्ना के इर्द गिर्द वहां की राजनीति रहती है। सुरेश खन्ना एक ऐसा नाम जो लगातार बीजेपी से वहां पर विधायक बनते रहे हैं, मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और आज उनकी सीट पर भी मतदान पड़ने वाला है। उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खान से रहने वाली है। तो लगातार देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सेकेंड फेज में कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर रहेगी। कई ऐसे बड़े चेहरे जिनको लेकर आज हर किसी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। इस बार समाजवादी पार्टी, रालोद साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड तक के जो जिले हैं वो इस सेकेंड फेज में आते हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है किस तरीके से यहाँ के मतदाता अपना वोट किससे देते हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाके यहाँ पर, हालांकि दलित वोट बैंक का भी खासा महत्व है। वहीं बरेली में 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद मतदान जो है वो शुरू हो जाएंगे। जिले में 1955 मतदान केंद्र और 3,804 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और थोड़ी देर में जो मतदान है उसकी प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया जाएगा। बरेली में देखिए 9 विधानसभा सीटें, लेकिन 9 की 9 विधानसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में है, यानी कि यहाँ की सारी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार बीजेपी के कब्जे को लेकर जो जिस तरीके से रणनीति 2017 में थी वैसी रणनीति इस बार बीजेपी चाह रही है कि 22 में भी उनकी काम आए। ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए बीजेपी चाहती है कि यहां की जो सीटें एक बार फिर से सब पर बीजेपी का ही कब्जा हो, लेकिन कड़ी टक्कर इस बार सपा और रालोद भी दे रहे हैं बीजेपी को।
वहीं सहारनपुर जिले में 2,58,609 मतदाता आज 7 विधायकों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। इस बार 7 विधानसभा सीटों पर 71 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदान के लिए जिले में 1308 मतदान केंद्र और 2,957 बूथ बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कई बड़े इंतजाम यहां पर कर रखे हैं और इसी के साथ यहां पर भी तैयारी फिलहाल पूरी होती हुई आज चुनाव पड़ेगा। लेकिन चुनाव के दिन जब है, वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन खास निगरानी भी रखी जाती, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार शिकायतें आती हैं। वोटिंग प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर यहां पर निगरानी रखी जाती है। और आज यहां पर इन सारी सीटों पर मतदान से पहले निगरानी जो है वो पूरी है प्रशासन की। तो कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दाव पर एक करके देखिए। नाम अब्दुल आजम खान, जो कि स्वार टांडा से इस बार चुनावी मैदान में है। आजम खान रामपुर सदर से सपा के प्रत्याशी एक बार फिर से बनाए गए हैं। धर्म सिंह सैनी अब सपा में, पहले बीजेपी में थे लेकिन अब सपा का दामन थाम लिया। धर्मपाल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी है बरेली से। आज इनकी किस्मत का भी फैसला जनता करेगी। महबूब अली अमरोहा सदर सीट से खड़े हुए हैं और बलदेव औलख जो है वो रामपुर बिलासपुर सीट से यहां पर खड़े हुए हैं। इसी के साथ सुरेश खन्ना शाहजहांपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में है। गुलाब देवी संभल चंदौसी से चुनावी मैदान में है। और कहां पर चुनाव है? संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, बरेली, लगातार ये सीटें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, इन सीटों पर, इन 9 जिलों की सीटों पर आज मतदान होने वाला है। उससे पहले तैयारी अलग अलग जिलों में कर ली गई है, अलग अलग विधानसभाओं में। सहारनपुर की बात करें तो देखिए यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 4 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास। दूसरे चरण का आज मतदान है और आज 7 बजे जो है मतदान शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के बूथ पर, जहां पर मतदान होगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहां पर है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की तीसरी सहारनपुर नगर पर हम यहां पर मौजूद है। मतदान बुतेश्वर, ये जो है बुतेश्वर ब्रह्मचारी आश्रम इंटर कॉलेज है, धोबी घाट पर है और मतदान स्थल संख्या जो है 238 है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है पार्टी के कार्यकर्ता है। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन अगर सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में 25,86,009 मतदाता आज 7 विधायकों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। इस बार 7 विधानसभा सीटों पर 71 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैदान के जिले के लिए 1,308 मतदान केंद्र और 2,957 बूथ बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अर्धसैनिक बलों की तैनात किया गया है। सुबह 7 बजे जो है बूथों पर मतदान शुरू होगा। आज शाम 6 बजे तक ये चलेगा। इन बूथों पर जिले के 25,86,029 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 13,67,045 पुरुष है तथा 12,18,857 महिलाएं वोटर है। जिले में सबसे अधिक मतदाता सहारनपुर शहर सीट पर है। यहाँ पर करीब 4,43,376 वोटर है, जबकि सबसे कम रामपुर मनिहारन सीट पर 3,23,068 वोटर है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार इन 7 विधानसभाओं पर कौन प्रत्याशी किसके विधानसभा क्षेत्र पर किसको विधायक बनाता है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं विशाल कश्यप, भारत समाचार टीवी। से सीटें पिछले चुनाव में जीत चुकी है। एक बार फिर से तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश करती नजर आएंगी और बीजेपी ये चाहती है जिस तरीके से पश्चिमी यूपी से रुहेलखंड तक के जिले आते हैं, एक बार फिर से बीजेपी उन पर कब्जा करे। अगर 2017 के चुनाव के नतीजे देखें तो 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 15 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। 2017 का चुनाव हालांकि सपा और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिमाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बरेली का ही रुख करते हैं। दीपक, बरेली की 9 की 9 सीटें बीजेपी के पाले में हैं आज, लेकिन 9 सीटों को जीतने के लिए आज जंग शुरू हो जाएगी। आज यहां पर हर एक प्रत्याशी चाहता है कि उनकी पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा जीते, लेकिन मतदान को लेकर अभी क्या तैयारी, फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा है जो मतदान करनी है वो
सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब 7 बजेगा तब जब पोलिंग बूथ पर जो लाइन लगेगी, जो मतदाता होंगे वो आए और बिना किसी परेशानी के अपना मतदान करें। बात करें बरेली विधानसभा में 9 सीटें हैं, 9 पे 2017 में बीजेपी अपना जीत का परचम ले रहा था। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी 2017 के रिकॉर्ड को कायम रख सके, मगर 17 और 22 के हालातों में थोड़ा सा फर्क है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर कांटे की लड़ाई है, उसमें किस के खाते में कौन की सीट आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली शहर में लगभग 33 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस बार युवा मतदाताओं को भी ज्यादा संख्या में जोड़ा गया है, प्रेरित किया गया है कि वह अपने घर में न बैठे आकर मतदान करें। मतदान जो उनका मौलिक अधिकार है उसका प्रयोग करें। उसको लेकर सारी तैयारी पूरी है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बस अब ये इंतजार किया जा रहा है कि बस जैसे ही 7 बजे उसके बाद से मतदाता आके अपने मतदान का प्रयोग करें। जी, और अब हम चलेंगे रामपुर। वहां से हमारे सहयोगी सिमाब नकवी भी जुड़े हुए। सिमाब, रामपुर हॉट सीट है दूसरे चरण की, ऐसे में वहां पर हॉट सीट को देखते हुए क्या तैयारी खास वहां पर सुरक्षा की मद्देनजर कैसी तस्वीरें वहां की हैं? देखिए शिवांगी, इस वक्त हम विद्या मंदिर में मौजूद हैं। ये आजम खां की सदर सीट का जो है वो पोलिंग बूथ है। यहाँ पर जो है वो तमाम सुबह से ही जितने भी कर्मचारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ जवान तैनात किए गए हैं और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहें। और साथ ही साथ हमारे ठीक पीछे इस वक्त हम बूथ पे ही मौजूद हैं। ये विद्या मंदिर का बूथ है और यहाँ पे तमाम लोग जो है वो आ चुके हैं, कर्मचारी आ चुके हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि कर्मचारी अंदर जो है वो मौजूद है बूथ के अंदर और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 7 बजने का इंतजार किया जा रहा है कि 7 बजे और मतदान शुरू हो। दरअसल ये जो सीट है इसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खां, जो कि 23 महीने से जेल में बंद हैं, वहां से उन्होंने नामांकन किया है, जेल से नामांकन किया है और जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आकाश सक्सेना, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार आजम खां से शिकायत की, आजम खां की शिकायत की और उनको जेल तक पहुंचाने का काम किया। ये यहां से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडा राज, भ्रष्टाचार, उनको खत्म करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो नवेद मियां हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, यानी नवाब रामपुर, वो भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। वो रामपुर की विरासत बचाने की बात कर रहे हैं कि रामपुर की विरासत को हम बचाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब से समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं या दीगर सरकारें रही हैं तो नवाब रामपुर ने इस आरोप लगाया है कि रामपुर का जो इतिहास है या नवाब रामपुर की जो पहचान है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो उनको सजोने का काम करेंगे। बहरहाल मुकाबला दिलचस्प है और 10 तारीख को इस बात का पता चलेगा कि कौन बेहतर प्रत्याशी है, किसके सर जो है वो जनता ताज रखेगी। 10 मार्च को जो है वो इस बात का पता चलेगा। बहरहाल सभी प्रत्याशी मेहनत किए हैं और आज उनकी परीक्षा है और जनता उनकी परीक्षा लेगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। भारत समाचार की टीम सुबह 5 बजे से लगातार बूथों का दौरा कर रही है, नजर बनाए हुए है और देख रही है कि एक खबर पे बारीकी से नजर है। दिन भर जो है वो रामपुर सहित तमाम जितने भी 9 जिलों में मतदान हो रहा है वहां पर भारत समाचार पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और पल पल की अपडेट देती रहेगी। शिवांगी जी, और अब बरेली चलेंगे। हम दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बरेली में इस वक्त हम अगर देखें तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं चुनावों को देखते हुए इस बार वहां पर? शिवानी, बरेली की बात करें तो बरेली में लगभग 1955 जो है मतदान केंद्र हैं और 3804 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सेंसिटिव और अति संवेदनशील जो बूथ हैं उनको लेकर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, माइक्रो ऑब्जर्विंग की गई है, उनको देखकर निगरानी की जाएगी। उस जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ हैं उनको लेकर विशेष तौर से तैयारी की गई है। जिलाधिकारी बरेली ने भारत समाचार से भी कल खास बातचीत की थी, जिसमें बताया था कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, उसको लेकर रिहर्सल कर लिया गया है। बार बार चेकिंग कर ली गई है। जो गुंडा एक्ट के लोग हैं, जो मतदाताओं को डराने धमकाने काम करते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। तमाम सारी गुंडा एक्ट से लेकर गैंगस्टर से लेकर जिला बदर तक की कार्रवाई की गई, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मतदान निष्पक्ष और निर्भीक हो, उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। फिलहाल बरेली के हम सदर तहसील के बूथ पर खड़े हैं, जहां पर सारी तैयारियां, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है 7 बजे का। 7 बजने के बाद से मतदान शुरू हो और लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी,
और एक बार फिर से हम चलेंगे रामपुर, अब सिमाब के पास। सिमाब, वहां के अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो वहां पर कितनी संख्या में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि इस बार कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना और एक मतदान केंद्र पर 1250 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं होगी। देखिए, बड़ी संख्या में मतदान केंद्र रामपुर सदर से लेके और तमाम सीटों पर बनाए गए हैं और साफ तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मतदाताओं से अपील भी की गई है कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि जो आने वाले वक्त में कोविड न फैल सके, इसके बीच तमाम सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और इसके साथ ही साथ पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। कल ही से पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पे पहुंच चुकी थी और इस वक्त भी सब लोग जो है वो सक्रिय हैं। पूरा काम कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब मतदाताओं के आने का सिर्फ इंतजार हो रहा है कि मतदाता जो है वो यहाँ पर आए और मतदान शुरू करें। तो ये तस्वीरें हमने जो आपको दिखाई वो कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को बताती है कि सभी कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कायदे से, तरीके से जो है वो मतदान कराने की बात कही जा रही है कि तरीके से मतदान कराया जाए, तरीके से जो है वो सारी चीजें हों और किसी तरह की कोई भी धांधली या कोई भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगा सके। तो इस तरह की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और अब 7 बजने का इंतजार हो रहा है कि मतदाता यहां पर पहुंचना शुरू होंगे। हालांकि पोलिंग एजेंट वगैरह भी बनाए जा चुके हैं बूथों पर। सभी दलों के सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पोलिंग एजेंट हैं उनको भी बना दिया है कि तमाम जगह कौन कहां पे मौजूद रहेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ के प्रशासन है वो भी लगातार कल से ही मेहनत कर रहा है। पोलिंग पार्टियों के आने के बाद से ही अधिकारी भी राउंड कर रहे हैं कि कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कतें पैदा ना होने पाए। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ रामपुर में दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो राउंड अप पर निकलेंगे, वो अपना माहौल देखने के लिए निकलेंगे और बूथों पर पहुंचेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी किसी को दिक्कत न होने पाए और जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है वो हो सके। जी बिल्कुल सिमावर, देखिए वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कोशिश है। आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन रामपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के चमरुआ प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ है।